तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। जलन आपको माइनस करती है, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो टैरो बाय जोगी। मेरा शो कहें या मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें आपसे होती रहती हैं। आज की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। जी जनाब, पर्सनल ग्रोथ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है और वो अपने आप को रोज़ बरोज़ ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और ये पोजीशन हमें टैरो कार्ड में भी नज़र आती है, आपकी हाथ की लाइनों में भी नज़र आती है, आपके हाथ के शेप से भी नज़र आती है। आपके हाथ की लाइनें, आपके हाथों का शेप बदलता रहता है। पर्सनल ग्रोथ के बाद फिर आपके पास आती है कि आपकी लाइफ भी ग्रोथ करे। जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार आपने अपनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने अपनाया हुआ है, जो क्वालिटी आपने अपनाई हुई है, उसमें भी तरक्की चाहिए होती है, वहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें होती हैं तीसरी चीज़ से, करियर ग्रोथ। जी जनाब, आपके काम में भी ग्रोथ चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद और हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत भी होता है। मकसद, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि मकसद होती हैं, ज़रूरतें नहीं होती, मगर ये ज़रूरत है। आपको इन तीनों जगहों पे अपने आप के अंदर ग्रोथ पैदा करनी होती है और वो ग्रोथ आप पैदा करते हैं। और इन तीन चीज़ों को की ग्रोथ में ये तीन चीज़ें हाइल होती हैं, रुकावट बनती हैं, और ये रुकावट हम जानबूझकर करते हैं, कभी कभी न चाहते हुए भी करते हैं। पहली रुकावट जलन। अगर हम हासिद हैं, जेलिस हैं, किसी की तरक्की से, किसी की पढ़ाई से, किसी के कपड़ों से, किसी के रहन सहन से, या वो फील हमारे पास आ गया, इसके पास तो आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, ये गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे घर में ये वाला टीवी क्यों नहीं है, इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो हमारी फितरत होती है, और वो फितरत हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें रोक देती है। जलन आपको माइनस करती है। जेलिस होने से आपके पास नेगेटिव अप्रोच आ जाती है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, अच्छा होना है, बेहतर होना है, और ज़्यादा बेहतर होना है। दूसरी जो चीज़ है जलन के बाद, वो है डेट। अगर आपके ऊपर किसी के पैसे चढ़े हुए हैं, या आपने किसी के पैसे खाए, या आपने किसी के पैसों में बेईमानी की है, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग आपके पैसे खाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पैसों में। तो जहाँ पे आप पैसे खाते हो या पैसे रोक के रखते हो, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप पाई पाई को तरसने लग जाते हो, और ये सब कुछ आप खुद कर रहे होते हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये फितरत आम तौर पे अब बिल्कुल आम होती जा रही है कि किसी को धोखा दे के पैसे ले लो और इसके बाद उसके पैसे खा जाओ, या किसी से उधार लो तो पैसे वापस ना करो, या किसी के साथ सौदे में बेईमानी करो और उसके पैसे खा लो। ये आप जब भी करोगे, जिस वक्त भी करोगे, आपके पास पैसों की परेशानी आएगी, आपकी ग्रोथ तीनों जगह पे रुक जाएगी। अब ज़रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। देखें, आमतौर पे आपने सुना होगा कि आपको अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मत बताओ, मत बताओ, आपको बताने के लिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन जहाँ पे सवाल आता है कि आपने आज कितना काम किया, आपको कितनी तनख्वाह मिली, कितना बोनस आया, तो वहाँ पे हम झूठ बोलते हैं।
हम कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो इतने दिनों से परेशान बैठा हूँ। ये वाली जो बात है, ये जो फील है, ये आपको नेगेटिव करती है और आपके पास दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। ये जानबूझकर झूठ बोलना, ख़ास तौर पे पैसों के लिए, ये नाशुक्री में आता है। और हम आपको मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले शुक्र करने को कहते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो वो जो जलन होती है, ये भी मैनिफेस्टेशन होती है, नेगेटिव होती है। डेब्ट जो होता है, ये भी मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं इसके पैसे खाऊंगा, और नेगेटिव होता है। और इसके बाद झूठ बोलना जानबूझकर अपनी रोज़ी के लिए, अपने पैसों के लिए, कि किसको पता न चले कि इसके पास कितने पैसे हैं, ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होती है। और यही तीनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर लेती है। मैंने आपको बोला लाइफ ग्रोथ, और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ, ये तीनों आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़रूरत है, ये तीनों आपको चाहिए। लेकिन इन तीनों में जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास रुकावटें आएंगी, आपके पास परेशानियाँ आएंगी, आपके पास टेंशन्स आएंगी, पैसे रुकेंगे, बेबरकती शुरू होगी, मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाएगी। आप एक तरफ मेरे को बोलो कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन पे, 369 या जो कुछ भी है मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ, या बुक बन गई है, मैंने इस साल के अपने सारे टारगेट्स बना लिए हैं, मैंने अपनी शादी का बनाया है, अपने बच्चों का बनाया है, अपने घर का बनाया है, दूसरी चीज़ों को बनाया है, मैंने सारे टारगेट फाइनल कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उन टारगेट्स में आपने तड़के के तौर पे ये 3 झूठ बोल दिए, सारा काम खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी मेहनत किसी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, और अच्छे इंसान बनने के लिए ये 3 चीज़ें अपने पास से निकाल दो। जलन किसी के लिए, किसी का पैसा मत खाओ, और अपनी खामखा झूठ मत बोलो अपने रोज़गार के लिए, काम के लिए, कि या इसको पैसे देने ना पड़े, या इसको पता न चल जाए कि मैं इतना कमा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते की रीडिंग आपके लिए ये है आपका पहला कार्ड, ये है आपका दूसरा कार्ड, ये इन दोनों की बहस है, ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, ये आपकी पर्सनल फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये फियर कहूँ, होप कहूँ, दोनों समझें, होप एंड फियर। और ये अल्टीमेट वीकेंड। पहला कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स का। टॉरस, 7 ऑफ कप्स एक अरेंजमेंट का सिस्टम होता है, जिसमें आपको ये तय करना होता है कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, अपने पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, या किसी और को प्रायोरिटी देते हैं। आप काम की चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, कम काम की चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, या बिल्कुल बेकार चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक मशवरा दे रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लो। और देखा जाए मेरे एंड पे तो प्रायोरिटीज़ बाकायदा फाइनल है कि मुझे पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ज़ाहिर बात है कि मैं भी टॉरस हूँ, तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ पहले से तय की हुई है। मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ज़ाया करूँ। लेकिन इसमें भी वो कह रहा है थोड़ा सा सोच लो कि उन प्रायोरिटीज़ में भी सबसे पहले क्या हो सकता है, आप क्या ज़्यादा बेहतर कर सकते हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता हो। तो ये कह रहा है सोच लो। चलो ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं बेकार की चीज़ों पे लगाऊं, लेकिन फिर भी सोच लूँगा,
इसलिए सोच लूँगा हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो कि मेरा टाइम ज़ाया कर रही है। मैं सोचूंगा, आप लोग भी सोचें। ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इसको काट रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि यार कुछ तो है जिसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, कुछ तो है। आप अपने रिसोर्सेज यूज करो, वो चीज़ें अपनी बेहतर करो। अभी मैं जब यहाँ पर इस कार्ड को देख रहा था तो मैंने ये फैसला किया कि हाँ, मैं सोचूंगा। अगर आप इतना यकीन से कह सकते हो तो मैं सोचूंगा। मैं अपने आप को मिसगाइड नहीं होने दूंगा। मैं अपनी प्रायोरिटीज पे काम करूंगा। और ये ऊपर के दोनों कार्ड आए क्यों हैं? ये इसलिए आए हैं कि ये नीचे वाला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल असल में कहता है बहुत ज़्यादा पैसे। 9 बहुत पैसे होते हैं, 10 उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन 9 से काम चल जाता है। ये हाइप होती है। तो बेसिक जो थी ऊपर वाले दोनों कार्डों की, जिसमें वो कह रहा है कि प्रायोरिटीज तय कर लो। अपनी प्रायोरिटीज तय करने का मकसद है कहीं ना कहीं पैसे की राह में रुकावट बन रही है कोई ना कोई चीज़, तो उसको सही कर लो। और उसकी वजह बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसे हासिल करना है। हर इंसान का ख्वाब होता है, हर इंसान की सोच होती है कि पैसे कमाए जाए। और ज़रूरी है, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप बैठ जाओगे। अभी से नहीं सोचोगे तो सूरत हाल आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपको पैसे कमाने हैं, कमाओगे। ये इसकी बेस थी ऊपर वाले दोनों कार्डों की, जिसमें वो बार बार मुझे ये कह रहा है कि अपना टाइम ज़ाया मत करो, अपनी चीज़ों को बेहतर करो। तो टॉरस, आपको अपने आप को बेहतर करना है। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स, ये 9 ऑफ पेंटिकल। वांड्स असल में कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड होता है। और ये पास में कह रहा है कि उसमें रुकावट आई थी, तो आप अपने सारे टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। तो आपने ये रुकावट बाईपास भी कर ली थी, चीज़ें अच्छी कर ली थी। अब दोबारा आपको सोचना होगा बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए। प्रेजेंट का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, ये वाला क्वीन ऑफ कप्स सेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है। एक ऐसी क्वीन का कार्ड होता है कि जिसके पास ये पावर होती है कि वो आपको सुकून में रखे। तो ये कह रहा है कि प्रेजेंट में आप सुकून में आ चुके हैं, अपनी जगह, अपनी पोजीशन हासिल कर चुके हैं। आपकी सोच आस्ते आस्ते बेहतर होती चली जा रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। यहाँ पे वो बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेहतर कर लो सोच को, अपनी टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ों में कंट्रोल कर लो। ऊपर वाले कार्ड ने भी मुझे यही मशवरा दिया। ये मेरा ख्वाब था, इस ख्वाब को हासिल करने के लिए आपको ये सब काम करने होंगे। ये कह रहा है कि अब आप सेट हो गए, अभी आप बात को समझ गए, सुकून आ गया है। आपको लग रहा होगा कि अब आप सारे टारगेट्स आराम से अचीव कर लेंगे। जी जनाब, आप अपने सारे टारगेट्स आराम से अचीव कर लेंगे। ये सन का कार्ड है और ये कार्ड आया है नियर फ्यूचर में। सन एक पावरफुल प्लैनेट होता है, एक पावरफुल जानदार चीज़ होती है। और ये पावरफुल प्लैनेट आपको बता रहा है कि आप सन बन चुके हो। सन का मकसद है रोशनी, और वो रोशनी आप पूरे ख़ानदान को दे सकते हो। सबकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, सब लोग बेहतर हो सकते हैं। तो आप भी बेहतर हो जाओगे, आप भी अच्छे हो जाओगे। आपके पास भी ये पावर अनकरीब आने वाली है। और जब ये आने वाली है, ये सारी ताकत जो है ना, वो यही है जो पीछे चल रही है। ये आपका ख्वाब, ये आपकी सोच, आपकी सेटिस्फेक्शन, और इसके बाद आप एक पावरफुल प्लैनेट के तौर पे सामने आओगे। और ये प्लैनेट पूरे ख़ानदान को, दोस्तों को,
अजीज़ों को सपोर्ट कर रहा होगा। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। अब आते हैं हम फीलिंग के लिए। ये फीलिंग का कार्ड है पहला, एम्परर। डरो मत, आप कर सकते हो, दोनों को कंट्रोल कर सकते हो, दोनों को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। पहले भी करते आए हो, अभी भी करोगे, तो अच्छा कार्ड है। आपकी फीलिंग में पावर है, ताकत है, जोश है, जज्बा है, और ये अच्छी चीज़ है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, 10 ऑफ कप्स। ये भी बहुत आलीशान फीलिंग है। कभी कभी इस फीलिंग को हम शादी की फीलिंग भी कहते हैं। तो आपकी फैमिली हो सकता है आपके लिए शादी की प्लानिंग भी कर रही हो या सोच रही हो, या किसी न किसी और की भी शादी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही शादी हो। ये वाला जो कार्ड है रिकैप करने का, ये आपके पास फियर के तौर पे भी आता है, उम्मीद के तौर पे आता है। तो मैं इसको उम्मीद समझता हूँ, मैं इसको होप समझ रहा हूँ। इसमें आपको ये मशवरा देता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, ब्रेक कर लो, और ब्रेक के बाद ये सोचो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और क्या आप अच्छा कर रहे हो और क्या आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ये आपको ब्रेक दे रहा है थोड़ा सा। आखिरी वाला कार्ड चैरियट का कार्ड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, दौड़ाने वाला, भगाने वाला, प्रोडक्टिव भगाने वाला। टाइम ज़ाया नहीं करता है, प्रोडक्टिविटी। आपने ज़िंदगी भर जितनी मेहनत की है उसके सिले का कार्ड है ये। आपने जो भाग दौड़ की है उसका सिला आपको मिलने वाला है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ऐसे ही हो। ओके जी, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात। जी जनाब, पहला सवाल आपका, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएंगी। दूसरा सवाल है यस आपका काम हो जाएगा, ये भी बेहतर है, ये भी अच्छा है। दोनों कप्स के कार्ड है, एस ऑफ कप है, 2 ऑफ कप्स है, दोनों सीक्वेंस में आ रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का कार्ड है, ये भी मोहब्बत का, प्यार का और इश्क का कार्ड है। और ये वाला कार्ड भी कप का तो नहीं है, ये मून का कार्ड है, मेजर आर्कना का कार्ड है, और ये भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, मगर दुआओं से होगा। इंशाल्लाह आपके तीनों काम दुआओं से हासिल हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।